रजोगुण जो है ना, कभी रुला देता है, कभी हँसा देता है, कभी नचा देता है, कभी क्या-क्या करवा देता है। बड़ा खतरनाक है रजोगुण। और रजोगुण ही जो है संसार में लिप्तता को बनाए भी रखता है। संसार में जो आप बने हुए हो ना, वो संसार में जो आपकी लिप्तता बनी हुई है, वह रजोगुण के कारण ही है। रजोगुण को जान लो, आपकी रजोगुण क्या-क्या करता है, कैसे-कैसे फँसाता है। ज्ञान ज़रूरी है ना। आप पहले ज्ञान को प्राप्त कर लो कि रजोगुण है क्या? रजोगुण ऐसे-ऐसे जब कार्य करता है, तो जब हमारे शरीर के साथ और हमारे मन के साथ, इंद्रियों के साथ, बुद्धि के साथ जब ऐसी घटना घटित हो, ठीक है? तो समझ जाना कि रजोगुण ज़्यादा हावी हो गया है। तो वहाँ पे पकड़ने की कोशिश, रंगे हाथ इसको पकड़ो ना आप, ठीक है? उसको रंगे हाथ पकड़ो, ठीक है? हाँ, ये रजोगुण है। चमक-धमक, है ना? तो आप ऐसा भी नहीं है कि एकदम अपने आप को मतलब थोड़ा-सा रहना पड़ेगा तो, परंतु एकदम उसकी उत्सुकता में मत बह जाओ। वो जैसा देखता है उसी को अपनाने की कोशिश करता है वो। रजोगुण जो है अपनी वाली करवा लेता है व्यक्ति से। जैसे स्त्रियों ने ठान लिया कि मुझे ये कपड़ा लेना है, ये गहना लेना है, तो ले ही लेती हैं देर सवेर। क्योंकि रजोगुण उनके अंदर बड़ा हावी होता है। समझ में आ गया? है ना? वो देर सवेर ले ही लेती हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर उनके पास हो जाएगा वो चीज़। तो ये क्या है? ये रजोगुण के कारण होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, हाँ, वो होना ही चाहिए। स्त्रियाँ जो है रजोगुण प्रधान कही जाती हैं, ठीक है? जितनी स्त्रियाँ हैं, स्त्रियों के अंदर रजोगुण की सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा होती है। तो कभी भावुक हो जाएँगी, कभी रोने लगेगी, कभी हँसने लगेगी, कभी उठ कर के चलने लगेगी, कभी क्रोधित हो जाएगी। ये सब रजोगुण का सब प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। और अपने स्वभाव, वो रजोगुण का स्वभाव रहता है, इसलिए रजोगुण स्त्रियों को ज़्यादा लपेट में लेता है। और पुरुषों के अंदर सत्वगुण और तमोगुण ज़्यादा हावी हो जाता है। अहंकार उत्पन्न कर देता है। पुरुष जो होता है वो अहंकार प्रधान होता है। पुरुष जो होता है वह सतरजतम में उसका अहंकार जो होता है वो सबसे हाई लेवल का होता है। उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है तो फिर वो उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके अहंकार को वहां पूछा कर दो, उसके अहंकार को कभी गिरने मत देना। जिस दिन गिरा उस दिन मामला गड़बड़ हो जाता है। मैं आप लोगों को वास्तविकता बता रहा हूं। क्योंकि पुरुष देखना हर समय अपने अहंकार को लेकर के जीता है। कहता है कि अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं इस तरह का व्यक्ति हूं। तो उस अहंकार को कभी मतलब वो गिरने नहीं देता है। आप अपने अहंकार को यदि समझना हो ना, तो अपने आप, अगर आपके बारे में कोई बहुत गाली दे रहा है ना, आपको कोई अपशब्द बोल रहा है, तो उस समय कुछ मत बोलना, ठीक है? फिर अहंकार का प्रयोग यहाँ पे आप कर लोगे कि अहंकार, देखते हैं अहंकार हमारे अंदर उठता है कि नहीं उठता है। कोई आपको अपमान कर देना तो उस समय सहन करना और अहंकार को पकड़ने की कोशिश करना। देखना आपका अहंकार क्या करता है। गाली देगा, ईर्ष्या करेगा, जलन उत्पन्न करेगा, मारपीट करेगा, जब अहंकार पर ठेस आती है तो, ठीक है? अहंकार का प्रयोग करना, रजो और तमोगुण का प्रयोग करना, तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है?
तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। और आप सभी लोग जो है अपने इस कार्य के साथ जो है, जो आप लोगों को वीडियो भेजते हैं उसमें लोगों को फॉरवर्ड भी किया करो आप लोग, और जोड़ने का प्रयास करो लोगों को। कोर्स जैसे चल रहे हैं ना, अब मुझे जितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि आपके बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, कि आप मतलब ये कोर्स करवाते हो इतना अच्छा। तो मैंने कहा कि आपको सूचना नहीं मिलती है, तो बोलते हैं कि ग्रुप में आता तो है परंतु हमने कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग, एक लोग मुझे मिले थे तो बोले कि कोई बताने वाला हो ना तो समझ में आता है। मैंने कहा कि अब आपको कोई ग्रुप में तो बताएगा नहीं। हाँ, अगर आपके पास ये जाता है तो आप कभी फ़ोन करके पूछ लिया करो, तो आपको पता चल जाएगा किसी से भी। ठीक है, तो आप लोग अपने साथ जो है 10 15 20 20 लोगों को जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या बन सकती है इस ज्ञान मार्ग के तरफ आने के लिए। इसलिए हर कोई व्यक्ति अपने साथ साथ लोगों को जोड़े। 10 लोग 15 लोग जितना आप जोड़ सकते हैं अपने ग्रुप में, परिवार में। अगर आप परिवार को भी जोड़ते हो तो आपका परिवार भी तो ज्ञान प्राप्त करेगा। अपने रिश्तेदार को, रिलेटिव को, दोस्तों मित्रों को, स्कूल कॉलेज में उनको भी जोड़ो। आप टीचर्स हैं उनको भी जोड़ो। ठीक है ना, तो इस तरह से धीरे धीरे उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। अभी उपनिषद हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उपनिषद आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बिना उपनिषद के सांख्य समझ नहीं पाएंगे आप लोग। अभी बहुत सी चीजें आएंगी इसमें। तो अगर केवल ईशोवास्य उपनिषद पढ़ लेते हो ना तो बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद जो है ना बहुत कम दिन का है, मुश्किल से 20-25 दिन का है, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि उपनिषद शुरू हो जाए तो आप लोगों का ये जो सांख्य है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ चलने देते हैं उपनिषद को, क्योंकि उपनिषद बहुत लंबी कड़ी है। 11 उपनिषदों का पूरा श्रृंखला है। ईशावास्य उपनिषद सबसे पहला उपनिषद है। हाँ हाँ, ईशावास्य उपनिषद जो है सबसे पहला उपनिषद है, इसी को सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को गीता प्रेस गोरखपुर सबसे बेस्ट है। उसमें एक एक में एक एक खरीदेंगे तो उसमें 9 उपनिषद मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर स्टॉल पे चले जाइए, और अलग अलग भी मिलती है, ध्यान रखना। उपनिषद की बुक जो है गीता प्रेस गोरखपुर के स्टॉल पे जाएंगे तो अलग अलग भी मिलती है और एक में भी मिलती है। आप केवल गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पे चले जाइए, उसमें आ जाएगा सब। जयदयाल गोविंदका जी होंगे या फिर वो होंगे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी होंगे, यही 2 लोगों का है रचना पूरा वो। ठीक है, तो वहां से ले लो। बाकी बहुत से उपनिषद हैं, ऋषि और भी कई ग्रंथ हैं उपनिषदों के, तो वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है, परंतु बेसिक तो जो है अपना ये गीता प्रेस गोरखपुर सबसे बेस्ट है। वही चीज मैं बताता हूँ, पंडित श्री राम शर्मा का एक 108 उपनिषद का ग्रंथ है, उसको भी चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, सबसे नहीं, सबसे सस्ता है, उनकी बुकें सबसे सस्ती हैं।